हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम आने वाला है 19 तारीख को। ठीक है, एडमिट कार्ड तो अब मतलब उसका डेट आ गया है। ठीक है, लेकिन उसका हम लोग मतलब खोटा का प्रैक्टिस सेट करने वाला है। ठीक है, तो जितने भाई लोग को खोटा का है ना जो रखे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना वीडियो, क्योंकि 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं खोटा का। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, 7 दिन आपका बचा हुआ है, 7-8 दिन। ठीक है, 7-8 दिन में मैं बहुत सारा प्रैक्टिस आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका 100 में 100 आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारा क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे जितने भी यहाँ पर आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जैते के चाहे, है ना, जीव के एक पछाने के नाम की कहल चाहे। ठीक है, कहल चाहे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम बोधक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आम बोधक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि संज्ञा से बनवल भाववाची संज्ञा के छाटा। ठीक है, तो संज्ञा से बनवल भाववाची मतलब कि शब्द को आपको छाटना है। तो देखिए इसका जो भाववाची संज्ञा क्या हो जाएगा, देखिए कनकनी या कनकनी, है ना, कनकन कनकनी या रटनायक या क्या है, रटी या आपन या अपनवल, या यहाँ देखिए शोभ शोभायल। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोभ शोभायल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एकर में कौन टा भाववाची संज्ञा नाय लागे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन टा भाववाची संज्ञा नाय लागे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पटपरी। ठीक है, बाकी बात सभी है, क्या है दोस्तों, भाववाची संज्ञा है, तो पटपरी जो है ये भाववाची संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्कूल क्लास और यात्रा। ठीक है, यात्रा कौन संज्ञा लागे। ठीक है, तो स्कूल क्लास और यात्रा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोठवाची संज्ञा, क्योंकि स्कूल और क्लास ये सब में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गोठवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोनो नाम के की कहल चाहे। तो देखिए कोनो नाम के क्या कहा जाता है दोस्तों, तो संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन पुल्लिंग शब्द ना है और इन प्रत्यय स्त्रीलिंग बनवेल खातिर लगल जाए। ठीक है, मतलब कौन पुल्लिंग शब्द है जिसमें ना और ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है पुल्लिंग है जिसमें स्त्रीलिंग मतलब ना और ई लगाकर बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, बावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नाना शब्द के लिंग छाटा। ठीक है, तो नाना जो है इसका लिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग। ठीक है, नाना कर शब्द के लिंग छाटा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका, है ना, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नाना शब्द जो है ना लिंग छाटने बोल रहा है, तो यहाँ पर नाना वाला क्या है। ठीक है, यहाँ पर रिश्ता नाता वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लिंग लेताए कि गलत जोड़ा छाटा। ठीक है, जो लिंग इसमें दिया गया है इसमें गलत जोड़ा को छाटना है, तो बाबा आजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है कि लिंग को छाटना है जो गलत है। देखिए बाबा को आजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, गुंगू को गुंगमाई ये कहा जाता है, नर ढाई और बोंग और बुढ़ी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होंग बोर्डिंग जो है इसका क्या है, गलत जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है कि स्त्रीलिंग शब्द के छाटा। ठीक है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है दोस्तों, तो यहाँ सड़वाइन हो जाएगा या कड़ू कड़रू हो जाएगा या पीसा हो जाएगा या बैंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सढ़ाऊ। क्या है, सढ़ाइन सढ़ाऊ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खोटा के लिंग, है ना, विधान। ठीक है, खोटा का कौन सा लिंग विधान है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आपगा है। ठीक है, आपगा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हो कि हम, ठीक है, हम सर्वनाम के कर्म कार्य के रूप छाटा। ठीक है, हम सर्वनाम जो है उसका कर्म कार्य के रूप छाटना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हमरा। ठीक है, हमर हमोर या हमको ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बी एन होदारे की किताब खोटा भाषा और साहित्य उद्भार और विकास में सर्वनाम के को भेद बतवल गया है। ठीक है, तो देखिए बी एन होदार जी का जो बुक है ना, मतलब खोटा क्या है में, मतलब कि उद्भव और विकास जो बुक है उसमें सर्वनाम के कितने भेद बताया गया है दोस्तों, तो उसका उसमें देखिए 12 भेद बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बहुवचन सर्वनामे के कौन टा नाय लगाई। ठीक है, तो बहुवचन सर्वनामे कौन टा नाय लगाई दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस सर्वनामे के संबंध कार्य के रूप छाटा। ठीक है, तो उस सर्वनामे के संबंध कार्य के रूप छाटना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओकर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर ओकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेकर चू है ना चूतय से छरतय ई बाइक में कौन सर्वनामक है जिसका छंजनी मतलब कि छानी जो चुएगा वो छाड़ेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंधवाची है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाएं माध्यम और बतवैया के कहल जाए। ठीक है, क्रियाएं और माध्यम बतवैया के कहल जाए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कारक के कै को भेद होता है। देखिए कारक के कितने भेद होता है तो हम सभी जानते हैं 8 भेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है देखिए यहाँ पर कि बाय के शुरू है ना शुरुआई पर जोग और हैवैया कारक लगाए। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पर कि बाई की शुरुआई प्रजोग हैवैया कारक लागे। ठीक है, तो इसमें से कौन सी प्रजोग हैवैया कारक लागे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको खोटा में थोड़ा आपको पूछ सकता है इस तरह से है ना, तो संबंध कारक हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गे केन जाइत के खातिर प्रजोग हैवे वाला कारक लागे। ठीक है, तो गे केन जाइत के खातिर प्रजोग लावे मतलब कि होए वाला कारक के लागे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैनी जायत के खातिर। ठीक है, तो किसके खातिर गे बोला जाता है तो जैनी जायत के खातिर बोला जाता है खोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन टा संप्रदान कारक के चिन्ह लागे। ठीक है, तो संप्रदान कारक के चिन्ह कौन है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना नैनी हो जाएगा, लेल हो जाएगा और खातिर हो जाएगा। तो इसका सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाइट सूता मायर और हना के माने छाटा। ठीक है, खाइट सूता मायर ये हना का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दमे मायर मारे के। ठीक है, दामे मायर मारे के। ठीक है, खाइट सूता मायर मतलब खूब मार मारे के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गायठे के सोना देवे के। ठीक है, गायठे के सोना देवे के हना के सही माने छाटा। ठीक है, तो गायठ के सोना देवे तो इसका देखिए सही माने क्या होगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर गायठे के सोना देवे के है ना, तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिय वस्तु हेवे के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रिय वस्तु होवे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोंदराय के देखा ये अच्छा है ना अनाय माने की हुआ है। ठीक है, क्या है कोंदराय के देखा मतलब कि कन्हुआ के देखा है। तो इस आहना का मतलब क्या होता है दोस्तों तो खूबे रांगे देखा। ठीक है, खूबे रांगे देखा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कांध धामा ये आहना का सही माने छाटा। ठीक है, तो कांध धामा इस आहना का सही मतलब छाटना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काम करे की मजबूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काम करे की मजदूरी मतलब कांध धामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए झलफल हवे के आहना के माने छाटना है। ठीक है, तो झलफल का मतलब क्या होता है दोस्तों तो राहत सिराय के। ठीक है, ओ सॉरी रायत सिराय के। झलफल हवे के मतलब कि शाम हो जाता है ना तो झलफल हो जाता है उसको बोलते हैं रायत होवे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांगी के छोड़े हवे ये हना के माने छाटना है। ठीक है, तो दांगी के छोड़ी हवे के। ठीक है, तो इसका इस आना का मतलब क्या होता है दोस्तों तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमाओजी मेहराउर है ना मेहराउर हवे के। ठीक है, मनमौजी मेहराउर होवे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार है सीता हवे के आहना के माने सॉरी तीता हवे के आहना का मतलब छाटना है आपको। तो देखिए तीता का मतलब क्या होता है तो है ना पटरी नाय बसे के। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटरी नाय बसे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतियों के खोठाय कहल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि लोकतियों को क्या कहते हैं तो खोटा में क्या कहते हैं तो है ना पटतुल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भी है तो पटतुल भी कहते हैं। ठीक है, लोकतियों को कोठा में। ठीक है, ओहरी के काम दोहरी करेगी ये पटतुल के माने छाटा। ठीक है, तो ओहरी के काम दोहरी करे के तो ये मतलब कि लोकतिया का मतलब आपको बताना है। आप जानते हैं कि लोकतिया का मतलब पटतुल भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलुआइर करल काम दोहरी कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि टपर गाछे छवा पूता है ना तभु कहे आएग मुता। ठीक है, ये पटतर के माने क्या होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि टपर गावे छवा पूता तभे कहे मायर पूता है ना क्या है आएग मुता। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीबे गाथे बेसी दो शहर देने के विरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ई लोकतियों के पूरा करे के लिए सही शब्द छाटना है। ठीक है, तो गुलगुल गाल नरम गाद कते दिन देव क्या है देवत
देवतु, है ना। तो गुलगुल गाल नरम गात, तो इसमें क्या है कि लोकंतियों को छाटना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या राइट आंसर क्या बोल रहा है, तो इसका सात हो जाएगा, रात हो जाएगा या हाथ हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भात, ठीक है। गुलगुल गाल नरम भात गात, ठीक है। तो क्या है कि भात जो होता है गुलगुल होता है ना, गुलगुल मतलब नरम होता है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि काना गरु और क्या है बाभन, ठीक है। बाभन कहे लाए आन, क्वेश्चन क्या है कि काना गरु बाभन बाभन कहे लायन आए, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर काना गरु बाभन दान और बाभन कहे लायन आन, ठीक है। तो दान हो जाएगा, ठीक है। बाभन मतलब होता है ना पुजारी वगैरह जो पूजा वगैरह करते हैं ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाव भाव करे कि बढ़िया बढ़ियाएँ फूल मार और पिए के कुम्हैनिया ये लोकथिया के माने छाटना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए तो क्वेश्चन है कि हाव भाव करे कि बढ़निया और फोई के मार, ठीक है, पिए कुम्हैनिया, है ना, पिए कुम्हैनिया। तो क्या है हाव भाव करे बढ़निया और फोई के मार पिए कुम्हैनिया, ठीक है। तो क्या है कि हाव भाव करती है बढ़नी मतलब कि बढ़ाई, ठीक है, बढ़निया, और फूक के मार पीती है कौन, कुम्हैनिया। तो इसका देखिए सही लोकंतिया छाटना है, ठीक है। लोकंतिया से आपको 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी में लोग क्या होते हैं ना चुकड़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, है ना, काम केव करे और परिणाम दूसरे लूटे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कविता केकर लिखल गया लागा है, ठीक है। तो किसान जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास फनूरी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के माते खोटा भाषा के व्यवहार क्षेत्र लागे, ठीक है। तो मतलब कितना क्षेत्र में खोटा भाषा उनका फैला हुआ किनका, तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 31,000 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोटा गैद पै संग्रह किताबें के प्रकाशन ला गए, ठीक है। तो खोटा जो गैद पै संग्रह जो किताब है उसका प्रकाशन कहाँ है, तो खोटा बोकारो, है ना, बोकारो खोटा कमेटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोदे के बाप नाम की रहा है, ठीक है। तो देखिए विनोद का जो बाप है उसका नाम क्या रहता है, तो गणपतिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांझो कहानी की कौन कौन जगह के चर्चा है रहे, ठीक है। तो रजरप्पा चित्रपुर या सांडी, ठीक है, या संडी रजरप्पा रांची, ठीक है, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 38 का क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ओ सॉरी सांडी रजरप्पा रांची, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मांझो कौन कौन, है ना, मांझो कनी कौन किताबें छपल है, तो मांझो का जो कहानी है वो कौन किताब में छपा हुआ है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा खोटा गद्य पर संग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है। मांझो कहानी के लेखक कहाँ पढ़ा पढ़ावत, ठीक है। तो जो मांझो कहानी का जो लेखक है वो कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए मांझो कहानी का जो लेखक है वो कहाँ पढ़ाते हैं, तो क्या है PTPS कॉलेज पतरातू में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भुवनेश्वर साहू लिखे हैं, ठीक है, मांझो कहानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांझो कहानी के ढेकी से कूटे रहल हल, तो मांझो की कौन कुटती है, तो भाऊजी कुटती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो संगे रांची अस्पताल किए रहो है, तो मांझो की माँ रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश कुमार महतो सहित उपनाम छाटा, तो दिनेश कुमार महतो जी का सहित उपनाम क्या चीज होता है, तो दिनमणि हो जाएगा, दिनेश कुमार दिनमणि। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धर्म कर्म कहानी, है ना, मुख्य पात्र के लागे, ठीक है। तो धर्म कर्म जो कहानी है उसकी मुख्य पात्र के लागे दोस्तों, तो अगनू हो जाएगा, ठीक है। अगनू का क्या हो जाएगा, धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र हो जाएगा अगनू, ठीक है, जिसके पिताजी की मौत हो जाती है ना सोमवार महतो की, ठीक है, और उसके दादा का नाम गुज्जर महतो, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट है गुज्जर महतो हलै, ठीक है। तो गुज्जर महतो कौन है दोस्तों, तो वो किसान या रामायण महाभारत की कथा, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पर किसान भी था लेकिन सबसे ज़्यादा उसको नाम मतलब कि माना जाता था क्या, तो महाभारत की कथा ये था, उसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धर्म कर्म कहानी के हिंदू समाज के कौन बजाय के धच्चर पर चोट लगल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए धर्म कर्म जो कहानी है उसमें हिंदू में क्या है कि मतलब कि क्रियाक्रम करने का रिवाज रहता है ना, उसमें गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण से इसको बताया गया है इस कहानी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा मरखी भोज के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सियारे खोंधा के डाबर माने कि हुआ है। तो सियार खोंधा के डाबर का मतलब क्या होता है, तो सियारे के खोंधा नामक जगह बोर खेत है, ठीक है, उसी का होता है। तो है ना, इस कहानी में बताया गया एक जगह है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोमर महतो बेचता है, इसीलिए बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोरली नाय बेटा ये, है ना, मोरली ना बेटा ये मोराय रखली राजा हो, ठीक है। ये कौन कहते हैं, तो अग्नू की कौन कहती है, तो माय कहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोन माटी के टाण केकर लिखल कहानी है कहे, ठीक है। तो जो सोन माटी जो टाण है किनके लिखा कहानी है, तो बी एन होदार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एगो चिट्ठी कैसन रचना लागे, ठीक है। तो एगो चिट्ठी जो है वो कैसन रचना लागे दोस्तों, तो देखिए इस कैसा रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए राइट आंसर पत्र साहित्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बी एन ओदार का उपनाम क्या है, तो सब साची। हम सभी जानते हैं कि बी एन ओदार जी का उपनाम क्या है, सब साची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि है ना, सुकुमार जी का मृत्यु कौन दिने भेल रहे, ठीक है। तो सुकुमार जी का जो मृत्यु हुआ था कौन दिन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, है ना, हम सभी जानते हैं कि सुकुमार जी का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 2026 में हुई थी, 2026 में, है ना। तो 29 मई 2026 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सुकुमार जी का मृत्यु कौन रोगे फैल रहा है ना। तो सुकुमार जी का जो मृत्यु था कौन से रोग से हुई थी, तो रुधिर कर्क रोग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रुधिर कर्क रोग के मतलब कि ब्लड कैंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर साहू जी के बापे के को काम कर रहा है, ठीक है। भुवनेश्वर साहू जी के जो बाप थे वो क्या काम करते थे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन खोटा साहित्यकार एगो चित्रकारो है ना लागत, ठीक है। तो कौन से जो खोटा के जो साहित्यकार थे जो चित्रकार थे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश दिनमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्नु कौन हाथे के लोहा, है ना, छड़ धैर्य मुँह और मूर टाँव ऊपर, है ना, छोटे क्या मतलब बोल हैं, ये क्या बोला है कि छोट छोट चिन्हा को करे लागल है, ठीक है। तो कौन हाथ से, तो कौन हाथ से मतलब कि सोच में पड़ा हुआ था, जो मृत्यु हो जाता है रड वगैरह नहीं पकड़े रहते हाथ में, तो वही हाथ में अग्नु पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, नेंगा हाथे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कहानी के गाँव में पढ़ल लिखल छउआ के अपन धान भूल के सहारे डेरा मारे के कथा कहल गेल है, ठीक है। तो चासा करम धरम सोन माटिक टाण या मांझो, तो कौन कहानी में बताया गया है, तो ये सोन माटिक टाण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि हलई, ठीक है। तो रवि क्या हलई दोस्तों, तो रवि एक क्या था, तो रवि एक डॉक्टर के बोर्ड में डाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी टाण कहानी के मुख्य पात्र लागे, ठीक है। तो सोन माटी का जो कहानी का है ना कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन है क्या दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोन माटी के टाण का मुख्य पात्र है तो रवि हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तरीका से रवि हो जाएगा, ठीक है। तो रवि क्या है, समझ लो नायक है, ठीक है। रवि यहाँ के गाँव को क्या करता है, स्थिति को चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि कहानी और मुख्य पात्र के गलत जोड़ा छांटना है, ठीक है। तो मांझो और विनोदी सही है, धर्म करम अग्नु, ठीक है। सोन माटिक टाण रवि, है ना, चांस और झबरू, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चांस और झबरू, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आखिर में इसका पेट चलवे ले कौन पैसा धरेल है, ठीक है। आखिर के नाच गान होने के बाद इसका शादी हो जाता है और उसका बीवी बोलती है कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है, तो इसका बाहर चला जाता है काम करने, कहाँ पर, तो रांची में। रांची में किससे मिल मतलब कि वहाँ पर उसका एक दोस्त रहता है, ठीक है, उससे मिलता है, तो क्या करता है वहाँ पर, तो रिक्शा चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू राय जुटुल फूल किताबें मोटे एगो कौन साहित्य रचनाएं के निबंध शामिल है, ठीक है। तो दो डाल जुटुल फूल जो किताब है उसमें से कौन सा साहित्यकार की रचना छिपा हुआ है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीता रानी, ठीक है। तो रचना छिपा हुआ है, ठीक है ना, कर्म गीत है, ये सब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डू डाल जुटुल फूल किताबें कौन लोक कथा आयल है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा लोक कथा आया हुआ है डू डाल जुटुल फूल में, तो चित्रा रानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमू खड़ा है फिंगाठी केकर लिखल है,
तो हमें खड़ा है जो फिंगाटी है इनके द्वारा लिखा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि BN ओहदार द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फूल सही सहिया परान और करम डायर है ना, क्या है, जैसन नाता करल कहल जा है। ठीक है, तो फूल सहिया फरहान और क्या है, करम डायर जैसा नाता करल जा है। ठीक है, तो किससे मतलब करम डायर किससे नाता किया जाता है, तो आ जाती है कि रिश्ता से, जनी मर्द से, या दोस्ती संस्कार से, या कोयना से। ठीक है, तो करम डायर का जो है रिश्ता है किससे किया जाता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्ती के संस्कार करल नाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख भिखारी कौन राजा के दीवान हलाई। ठीक है, तो शेख भिखारी जो थे वो कौन राजा के दीवान थे दोस्तों, तो यहाँ डीकेत उरांव सिंह क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, डीकेत उरांव सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रईस का कौन गुने है ना नवाज जायका विख्यात है, मतलब कि नवजायका विख्यात है, मतलब कि रईस का जो था किस रूप में विख्यात था, किस गुण में विख्यात था उसका रईस का, उसका क्या था खूबी, तो वो क्या था, मतलब कि नाचने में खूब विख्यात था, गाँव में भी था और मांदर बजे में भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है कि संतोष कहानी के लिखल है। ठीक है, संतोष जो कहानी है इसको कौन लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए भुवनेश्वर साहू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कहिए करल गेल है। ठीक है, तो दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कहिए करल गेल है दोस्तों, तो देखिए 14 से 15 जनवरी 1989 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईस का कहानी ककर रचना लागाए, तो देखिए रईस का जो कहानी है ये किन का रचना है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं रईस का जो कहानी है ये किन का रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मूल फुचका कैसन रचना लगाए। ठीक है, तो मूल फुचका जो है कहानी कैसन रचना लगाए, तो मूल फुचका जो कहानी है ये कैसन है, तो लघु कथा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोठा लोक है ना लोकेतिया ढेर भेड़ी पुकार मोर के अस्त है। ठीक है, तो खोठा लोकेतिया जो है ढेर भेड़ी है ना पुकार मोरे के अस्त है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जरूरी बेसिस से ठीक ना है, ज़रूरत से कम, जरूरी से बेसी है, कोई ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खोठा जो लोकतिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रूरत से बेसी ठीक ना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है मूल फुचका लघु कथा का लिखल के है। ठीक है, तो मूल फुचका जो लघु कथा है इसको लिखे कौन है, तो गिरधारी गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर राइट सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है डू डायल जिरुल फूल। ठीक है, केर कविता गुला मूल रूपे की संदेह दिलाई। ठीक है, तो जो जू डायल जुरुल फूल जो कविता है इसमें क्या मतलब कि कविता बोलकर मतलब कविता के रूप में क्या संदेश मिलता है दोस्तों, तो देखिए संदेश यही मिलता है ऑप्शन नंबर डी है ना कि मानवतावादी समाज है ना, समाज में मानवतावादी चलना चाहिए। ठीक है, जाति धर्म में भेदभाव खत्म करे के चाहिए। ठीक है, समाज के कुरीतियाँ शोषण है ना अन्याय खत्म करे के चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मूल फुचका के माने की होता है, तो पीछे खसक जाना। ठीक है, किसी बात पर मुकर जाना। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीका से मौका पर जिम्मेदारी से भागना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल फुचका के लघु कथा में विजय कक्कर से प्रेम करो हल। ठीक है, तो नीरू की मतलब कि किससे किया जाता है, मतलब करता था विजय, तो मूल फुचका में तो किससे, तो नीरू से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल फुचका कौन समास है, तो देखिए मूल फुचका जो है ये कौन सा समास है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है ना, मैं एक्सप्लेन करके बता सकता था लेकिन कमेंट आया था कि एक्सप्लेन नहीं करना, आप डायरेक्ट बताइए। ठीक है, क्योंकि खोटा लोग इतना पढ़ ही लिए, बस लोगों को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस रहेगा तभी आप जाकर वहाँ पर बिंदास मार सकते हो। ठीक है, मनपूरम गोस्वामी जी का लिखल कहानी है कई। ठीक है, मनपूरम गोस्वामी जी का कौन सी कहानी लिखल है, तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि चित्रा रानी लोक कथा में कहानी के जमींदारे के 3 गो बेटा हलथिन। ठीक है, तो कौन जमींदारे के 3 गो बेटा हलथिन दोस्तों, तो देखिए चित्रा रानी जो लोक कथा है उसमें तो गोला परगना का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा है ना, इसका जो बड़ा बेटा रहता है चित्रा रानी से उसको शादी किया जाता है, कर दिया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, जमींदार अपन बेटा के बिहाय चुआ चौभैला में
कि घोटायर दिलाई, ठीक है, तो गुड़ देता है, ठीक है, क्या घोटायर का देता है, तो गुड़ देता है, बैसाख का महीना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फूल एकांकी के लिखवैया के लगाए, ठीक है, तो फूल एकांकी के जो लिखवैया है वो कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल एकांकी के जो लिखवैया है वो कौन है, तो शांति भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल एकांकी में के फूल पतोहत, ठीक है, तो फूल एकांकी में के फूल पतोहत दोस्तों, तो देखिए इस फूल एकांकी के जो लिखवैया के है तो शांति भारत है, ठीक है, लेकिन इसमें फूल एकांकी के है ना, तो मतलब कौन कौन इसमें काम किए हैं, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि है ना, पात्र कौन कौन है, तो यही पूछ रहा है आपसे, तो पात्र, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा सोहरा और सुगना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सोहरा और सुगना क्या होता है, दोस्ती बन जाता है दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों का जानवर एक को मर जाता है, ठीक है। डाही बेग सामाजिक लेल हवे, है ना, डाही मतलब कि ईर्ष्या, ठीक है, तो सामाजिक को क्या करता है, लेल हवे है, ठीक है, तो 83 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, खयानती, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रचना का कर्म है ना पत्नी लगाए, ठीक है, तो बैगत लगाए दोस्तों, तो रचना किसका पत्नी है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा विवेक के। डाह नाटक के पहले प्रकाशन के नाम बतावा, ठीक है, तो डाह नाटक के पहला प्रकाशन कब हुआ, कब का नाम क्या है, तो मूर्ति देवी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि विवेक के भाई के की नाम है, ठीक है, विवेक के भाई का नाम क्या रहता है, तो देखिए शेखर रहता है, या है ना टेकलाल या जग्गा या प्राण, ठीक है, तो देखिए विवेक का भाई का नाम है शेखर, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाता है, जो बेचारा खेती बाड़ी करता है। देखिए डाह आदमी के कौन बेजाय के भाव ऊपर लिखल गेल है, ठीक है, तो डाह जो है ये किसके बेजाय पर लिखा गया है दोस्तों, तो 80 देखिए 87 का ऊपर में ए राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। डाह मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है। सुकुमार नाटक के अलावे और कौन रूपे खोठा जगते चर्चित है, ठीक है, सुकुमार नाटक के अलावा और कौन रूप में इस खोठा में चर्चित है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी या उपन्यास या गायक के रूप में या अभिनेता के रूप में, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गायक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाह नाटक के एक आदर्श भाई के रूप में ककरा देखल गेल है, तो विवेक के, ठीक है, तो किसका दिखाया गया है, तो विवेक के आदर्श भाई के रूप में दिखाया गया है डाह नाटक में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन पर्वे के खीरा के तुलना बेटा के करल गेल है, ठीक है, तो कौन पर्वे में, तो करम पर्वे में, ठीक है, किस कौन सा पर्व में खीरा की तुलना बेटा से किया गया है, तो करम पर्वे में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करम डायर से जुड़ल कौन बाय के गुल सही है ना है, ठीक है, तो करम डायर से जुड़ल देखिए यहाँ कर में दूगो डायर के चलन है या इसमें देखिए दुयो डायर के एक गाछे के हवे आय जरूरी है, ठीक है, ये करम डायर के अखराए के क्या है गाड़ी जो है या ये सब है बाइक सही है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बाइक सही नख है, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका डायर जो है अलग अलग गाछ का होना चाहिए, ठीक है, तो दुइयो मतलब डायर जो है अलग अलग गाछ का होना चाहिए, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि करम पूजा के लेतायरे करमिति भाई ठीन जाए के भाई के कहने की करहत, ठीक है, मतलब कि कान पास जाकर करमिती लोग उसके भाई के पास जाकर कान पास क्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, तो देखिए फूल खोस मतलब कि बोलता नहीं है ऊपर कान पास फूल खोसते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोटा किताबें निबंध किताबें कौन शैली निबंध बेसी है कही, ठीक है, तो खोटा जो किताब है कौन शैली के निबंध है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह क्या है फिंगाठी व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा पाठ केकर लिखल है, ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक जो है यात्रा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं भुवनेश्वर साहू के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरत खूटा कौन पर्व मनावल जा है, ठीक है, तो भरत खूटा जो है कौन सा पर्व मनाता है, तो सोहराय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जितिया केकर लंबा उम्र के लिए मनावल जा है, तो देखिए जितिया जो है किसके लिए मनाया जाता है, तो बेटा के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेल हलै, ठीक है, तो भीमा कहानी में किसका नियत से, तो राय बाबू के
या माया के या बापा के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राय बाबू के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कहानी के भीमा के गाँव का नाम की रहता है दोस्तों, तो कान काटा, क्या रहता है नाम, ऑप्शन नंबर सी रहता है कान काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर भीमा कहानी के भीमा का गाँव का नाम क्या है, तो कान काटा है, ठीक है। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बतावा, तो वो क्या है, आकाशकोटि, ठीक है। गिरधारी गो आकाशकोटि गिरधारी गोस्वामी है ना, इसका उपनाम है आकाशकोटि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बूचा सोहराय बोन धारी के खेतवा के की लिए मांगे हल, तो देखिए किस लिए मांगता है दोस्तों, तो यहाँ फैक्ट्री खोले के या धान लगवे के या चिमनी भट्टा खोले के या दूसरा काम करे के, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिमनी भट्टा खोले के लिए मांगता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट 1 खोटा का। मैं आपको देने वाला हूँ 15 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आंसर टू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा तरीका से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग फास्ट में चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।